वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 193। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज का टॉपिक है रिचार्ज। अब रिचार्ज किस चीज़ से? रिचार्ज होना है किस चीज़ से? रिचार्ज होना है कई बार जब हमारा शरीर एक ग्लास की तरह होता है। अब हम उसमें कई बार मंत्र भरते जाते हैं, पर क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम कोई साधु तो है नहीं, हम तो एक आम इंसान है, मैंगो मैन, जो कि माता की भक्ति में लीन है। तो एक समय ऐसा भी आता है कि ग्लास ऊपर तक भर जाता है, हमारा शरीर उसको लेने लायक नहीं रहता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय ये कर देना चाहिए कि थोड़े दिन के लिए पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए, या फिर लोगों को ब्लेसिंग्स दे देनी चाहिए। आप कर्ज भी कर सकते हैं। मैं दूसरी चीज़ भी बता दूँ कि अगर पाप है तो पुण्य भी है। तो आप ब्लेस जो कर सकता है वो कर्ज भी कर सकता है। ये नहीं कि केवल आदमी ब्लेस ही कर सकता है। पर जब मंत्र की शक्ति आपके शरीर से बाहर निकलने लगे, आपको समझ में आ जाए कि भाई अब और नहीं, अब इसको बाहर निकाल कर बांटना होगा, तब आप एक्स्ट्रा बांटने लगते हैं। अब इसी वेग में जब आप बांटते हैं समाज में अपनी मंत्र शक्तियों को, दूसरों का भला करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स करने के लिए, प्रे करने के लिए, तो एक टाइम पर ऐसे आता है कि आपके साथ काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। भाई एक दो को देने लायक तो आप थे, ठीक, 3 को देने के लायक थे, 10 के लिए देने लायक थे। जितनी आपकी मंत्र शक्ति है आप उतने ही लोगों को संभाल सकते हैं। और हीलिंग कोई मजाक नहीं होता है। हीलिंग में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि रियल हीलिंग जो होती है उसमें ये हो जाता है कि जो आपकी हीलिंग करेगा ना, उसको कुछ ना कुछ दोष ज़रूर मिल जाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए कि किसी ने आपको अगर मान लीजिए आशीर्वाद दिया है तो वो आपका कोई ना कोई कर्म काट डालेगा, ठीक। तो जैसे आप किसी का आशीर्वाद पा रहे हैं तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि उसने आपका कोई ना कोई कर्म काट दिया है। अब हमारे यहाँ जो संस्कार हैं उसमें हमेशा ये दिखाया गया है कि भाई बच्चे आते हैं, पैर छूते हैं तो अंकल आंटी माँ बाप सब लोग आशीर्वाद देते हैं बच्चों को। तो एक तरीके से जो हम पुण्य करते हैं, जब हम अपना आशीर्वाद या श्राप किसी को देते हैं, तो उनमें से पुण्य शक्ति और मंत्र शक्ति, कर्म शक्ति, इन सब चीज़ों से आपका लेखा जोखा कम होता है। अब आप रेगुलरली पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं और आपने सामाजिक भलाई के लिए हीलिंग स्टार्ट कर दी, तो आपको कई चीज़ों का मतलब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बीमार है और आपने उसको ब्लेस कर दिया और दूसरे पल आपको दिखाई पड़ा कि वो सही हो गया, तो तीसरे पल आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपके यहाँ कुछ लफड़ा हो गया, आपका कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। कई बार ये माता की एक्चुअली कृपा ही होती है कि जब नेटिव या कोई भी माँ की शरण में जाता है और उनकी कृपा पा जाता है, तो वो उनकी कृपा बांटने लगता है, ये सोचे बगैर कि ये कृपा जो है कब तक कायम रहेगी और कैसे कायम रहेगी। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो रेगुलरली ध्यान साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को रिचार्ज करते रहते हैं। तो आशीर्वाद भी कम देना चाहिए और श्राप भी कम देना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि भगवान की भक्ति में लगातार लीन है, जो माता के साथ लगातार संपर्क में है। उनके लिए मैं कहता हूँ कि उनको भी श्राप और वरदान कम देना चाहिए, क्योंकि हर श्राप और वरदान से उनकी शक्ति कम होते जाती है। अच्छा, अब अगर यही वरदान देने से, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि अगर इसी वरदान देने से सामने वाला माता काली से जुड़ जाता है, ठीक, तो फिर उसका पुण्य भी आपको मिलेगा कि आपने कई लोगों को भगवान से जोड़ा, ईश्वर से जोड़ा, माता से जोड़ा। पर ये सब करने में आपकी प्राण एनर्जी, प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है। अपने मित्र निशांत मेहरोत्रा से मैं बात कर रहा था, तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उसने मुझे समझाया। और कई बार मैं देखता हूँ कि मुझे काफ़ी लोग अच्छा ज्ञान दे देते हैं, तो मुझे ज्ञान जहाँ से मिलता है मैं हमेशा ले लेता हूँ।
ज्ञान मिलने का कोई टाइम नहीं होता, ज्ञान मिलने का कोई सोर्स नहीं होता। जहाँ आपको ज्ञानी और ज्ञान मिले वहीं आप बैठ जाएं और ले लें। तो निशान से मैं बात कर रहा था तो उसने मुझे कई बार मैंने बताया उसको कि यार हीलिंग करने के बाद मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, कई बार नोज़ ब्लीडिंग भी हो जाती है और पाइल्स वाइल्स होने लगता है। तो उसने मुझे समझाया कि देखो ये है कि तुम अपनी प्राण ऊर्जा लगातार इस्तेमाल कर रहे हो। तुम 1-2 लोगों को 3 लोगों को हील करने के लिए करते तो ठीक रहता, अभी तो तुम लर्निंग प्रोसेस में हो, तुम खुद कह रहे हो। तो जब लर्निंग प्रोसेस में हो और अभी पूरी तरीके से प्रवीण नहीं हुए और बीच में ही लोगों ने तुमको पकड़ लिया है और तुम सबकी हीलिंग कर रहे हो, तो तुम अपनी प्राण ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम आ रही है। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारे ऊपर होती नज़र ज़रूर आएंगी। तो इसके लिए ठीक है, तुम रोज़ मंत्र का जाप करते हो, इसीलिए उस शक्ति से तुम काम करवा लेते हो, तुम अच्छे से कुंडली भी देख लेते हो, फ्यूचर भी सही सही बता ही लेते हो। तो लेकिन तुम इन सब में अपनी प्राण ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हो लगातार। इसके लिए या तो तुम्हें 24 में से 12 घंटे तो बैठकर तुम्हें जाप ही जाप करना चाहिए। तो इतना टाइम तो है नहीं। अगर ये सब करेंगे तो काम कैसे करेंगे, घर कैसे देखा जाएगा, घर के लिए भी तो काम करना है, बिजनेस तो करना ही। तो तुम अपने इस छोटे लेवल पर इतनी ज़्यादा प्राण शक्ति इस्तेमाल मत करो कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाए। क्योंकि मैं बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गया था, बीच में काफ़ी पतला हो गया था, तो लोग मुझे टोकने लगे कि भैया ये कैसा शरीर हो गया आपका, एकदम आप पतले ही होते जा रहे हैं, गायब ही होते जा रहे हैं। जिसको हम जानते थे वो तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा था। तो अब आप समझिए 98-96 kg से मैं 68 kg हो गया हूँ, तो लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब बात इतनी सी थी कि देखिए पूजा पाठ करने में कम से कम भोजन आदमी करता है, तो पूजा पाठ कर रहा था, कम से कम भोजन कर रहा था, बीमार पड़ गया। करते 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 उस पर हीलिंग भी हो रही है तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो अब इसीलिए इस बीच में मैंने कम अपनी पूजा कर दी, केवल मैं सुबह के टाइम पर ही पूजा करता था, चाय के वक्त। उसके बाद मैं बैठा रहता था, खाना पीना अपना कायदे से कर दिया। तो अब थोड़ा शरीर रिकवर करने लगा। नहीं, इस बीच में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी शरीर के अंदर। अब फ़िलहाल मैं काफ़ी ठीक। तो ये रिचार्ज का प्रोसेस कैसे होता है ये आपको समझना चाहिए। रिचार्ज का प्रोसेस होता है, या तो अपने बर्तन को बड़ा कर लो। जिस गिलास में तुम मंत्र भर रहे थे और अब उसमें मंत्र आ नहीं रहे हैं, तो या तो अपना समय और बढ़ाओ, अपनी योग शक्ति और बढ़ा लो ताकि और मंत्र आ जाए उसके अंदर, और शक्ति और ऊर्जा आपके अंदर आ जाए। या तो आप कुछ दिन के लिए पूजा पाठ करना ही छोड़ दो, थोड़ा पानी गिरा दो। जब आप ग्लास थोड़ा खाली रखेंगे तो उसमें लगातार कंटिन्यूस मंत्र भरते रह सकते हैं, मतलब रिचार्ज करते रह सकते हैं। तो क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ तो मैं कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ कम कर देता हूँ हमेशा। कभी मेरा सर दर्द होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है, हैवी हो जाता है कफ। तो उन सब से बचाव के लिए मैंने तो एक सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम पूजा पाठ नहीं कर सकता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, ये कोई मेरा प्रोफेशन तो है नहीं। अगर प्रोफेशन होता तब बात की बात थी, लेकिन ये मेरा कोई प्रोफेशन है नहीं, इससे कुछ मुझे अर्निंग होनी नहीं है, ये तो मैं सोशल वर्क के लिए करता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी थोड़ी पूजा कम कर रहा हूँ, थोड़ा लोगों की अर्जी कम लगा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी काफ़ी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो गई है। काफ़ी ऐसा शरीर लगता है कि काफ़ी खाली हो गया है। खाना पीना करके, मंत्र साधना करके इसको वापस से सही कर सकते हैं, तो वापस से सही कर रहे हैं। तो इसी को रिचार्जिंग कहते हैं, इस पीरियड को रिचार्जिंग कहते हैं। अब ये पीरियड आपका 1 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कैसा भी हो सकता है। बट एक चीज़ है कि इस रिचार्जिंग के बीच में आपको कनेक्शन एकदम ब्रेक नहीं कर देना चाहिए, ना ही अपने चाहने वालों से और ना ही माता जी से। ब्रेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए कनेक्शन। भले ही आप कम कर दीजिए, रफ्तार आप कम कर दीजिए, थोड़ा आप टाइम ले लीजिए ताकि आप कायदे से लोगों की हेल्प कर सकें। तो इसीलिए अपनी बॉडी का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब क्या करा जा सकता है, सिद्धि का रास्ता ही ऐसा है कि इसमें आपको भोजन ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, तो शरीर धीरे धीरे कर कर जीर्ण शीर्ण होने लगता है।
और जब तक आप गृहस्थ हैं और आप ये सारी साधनाएं कर रहे हैं, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, प्राण देने से क्या फ़ायदा होगा। जब टाइम हो तो प्राण दीजिए। कम उम्र के हों तो सिद्धि के चक्कर में ना आइए, केवल मंत्र जाप करिए, नहीं तो शरीर टूटने लगता है। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। ठीक, कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा मंत्र जाप, तंत्र सिद्धि ये सब करेगा, उसका शरीर टूटने लगेगा। कोई भी मोटा हट्टा कट्टा आदमी आपको दिखाई पड़े तो उसने कोई चीज़ त्यागा नहीं है। सब चीज़ उसके पास है और सब चीज़ से वो धन धान्य है, मस्त है। और वो बोलेगा क्या, गुरु गोल मटोल होता है ना, इसीलिए। तो ये वे सब गुरु हैं जो कि खा पी के मस्त हैं, कोई त्याग किया नहीं और कुछ त्याग करने की इच्छा भी नहीं है, खा पी के मस्त। तो ऐसे गुरु आजकल ज़्यादा हैं। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोटे लोग अच्छे आदमी नहीं होते। मैं ये कहता हूँ कि जो सिद्धि करता है, आप एक चीज़ इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि उसकी शरीर किसी न किसी टाइम पर एकदम पतली दुबली हो जाएगी, समाधि योग्य हो जाएगी। क्योंकि शरीर श्रिंक करती है ना। जब एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, आध्यात्मिक की एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, तो शरीर आपका छोटा होने लगेगा, आत्मा आपकी बड़ी होने लगेगी। जब शरीर आपका बहुत बड़ा होने लगेगा तो आत्मा आपकी छोटी होने लगेगी। ये एक मेरी पर्सनल राय है और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। तो रिचार्जिंग करने के लिए आपको कुछ दिन या तो पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए या फिर अपने पूजा के घंटे और बढ़ा देने चाहिए। जब कभी भी आपको लगे कि यार मैंने इतनी पूजा करी और अभी तो कोई फल नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जब आप इस तरह की से पूजा करते हैं तब आपको वास्तव में फल नहीं मिलते हैं। आप हमेशा जब भी पूजा पाठ करें न्यूट्रल होकर करें कि माई हम तुम्हारे चरण में आए हैं, तुम्हें जो सबसे अच्छा लगे वही हमें दे देना। जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये इसको मिलना चाहिए, भाई मैं तुम्हारी इच्छा के लिए ही तो बैठा हूं तुम्हारे साथ। तो ये मेरा आपको एक अनुभव बता रहा हूं मैं कि रिचार्ज कैसे करते हैं। अब रिचार्ज करते वक्त काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। ये पार्ट 2 में मैं दूंगा। अभी 193 के पास 194 आएगा, सिद्धि यात्रा स्टोरी। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं रिचार्ज कर रहा था अपने आप को, एक बार नहीं किया है, कई बार किया, अब 6 ईयर्स हो चुका है, तो कई बार बीच बीच में ऐसे समय आ जाते हैं कि जिसमें गैप्स होते हैं। तो उन रिचार्ज में क्या अनुभव हुआ, और अभी भी मैं बीच में रिचार्ज ही कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अब मैं वापस से पूजा पाठ करने के लिए बैठा हुआ हूँ, तो मैं सोच विचार कर ही सब चीज़ें कर रहा हूँ कि अब अपनी शरीर को मैं इतना नहीं ख़राब कर दूँ कि मैं बिज़नेस करने लायक न रहूँ, है ना, क्योंकि बिज़नेस भी करना है। तो हीलिंग का ये प्रोसेस आप लोगों के साथ भी होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे होंगे तो उनका शरीर टूट रहा होगा, उनका दिमाग मतलब मन नहीं लग रहा होगा। अगर मन नहीं लग रहा है तो मन को मत लगाइए, शांत रख लीजिए, ज़बरदस्ती मत करिए। ज़बरदस्ती करने वाली कोई भी चीज़ आपका ज़्यादा दिन साथ नहीं देगी, और अगर प्रेम से आने वाली चीज़ है तो वो हमेशा साथ देगी। माता को बुलाना है तो प्रेम से बुलाना है, और माता को अगर नहीं बुलाना है तो नहीं बुलाना है। जब भी बुलाना है क्या बोलना है, प्रेम से बोलो जय माता दी। ठीक, जय जय काली जय तारा। आप सबका भला हो।